इनऑर्गेनिक लेवल क्लासेस है और हम लोग अंतिम बैच में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आज का चैप्टर है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है 2024 का। ट्राई करिए। ठीक है, हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 मिनट ट्राई करिए, ठीक है। नहीं बने तब सॉल्यूशन देखिएगा। इसका सिर्फ डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, सिंपल है ये, उतना डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है इसका। देखिए कैसे करिएगा, या तो आप इसे एक्सपैंड कर लीजिए, सिंपल एक्सपेंशन जो होता है वैसे, या तो इसमें कुछ ऑपरेशंस लगाइए। ऑपरेशन में क्या है, इसे बोलते हैं रो वन, रो टू, रो थ्री, ऐसे रो बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह को कॉलम बोलते हैं, ठीक है। कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। हम लोग क्या करेंगे, रो टू को रो वन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसा दिखेगा ये, रो वन में कोई चेंजेस नहीं किए हैं तो वैसे ही लिख देंगे 1A, BC। इसमें क्या किएंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 0, B-A, CA-BC। क्यों कर रहे हैं ऐसे, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज मिल जाए किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो के अकॉर्डिंग, ताकि जब हम एक्सपैंड करें तो ईजी हो जाए, ठीक है। अब सेकेंड वाले में भी, इसमें भी यही करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 0, C-A, यहाँ पर हो जाएगा AB-BC। अब डिटरमिनेंट ओपन कर लो। किसके किसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, रोज या कॉलम, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, B-A, AB-BC माइनस CA-BC, C-A। क्लियर है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसे क्या आएगा, देखो यहाँ से B कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बच जाएगा A-C। यहाँ से C कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा A-C, और यहाँ पर हो जाएगा C-A, ठीक है। यहाँ से ये वाला टर्म कॉमन ले सकते हैं। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, करो करके बताओ क्या आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन ठीक है, B-A दिस, और नेगेटिव में C-A दिस। यहाँ से C कॉमन ले लिया गया तो A-B बचेगा यहाँ पे, यहाँ पर C-A, ठीक है। अब अगर इसे यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे हैं नेक्स्ट पेज में, या फिर यहीं कर लेते हैं, ऊपर में स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये टर्म B-A है ना, और ये क्या लिखा हुआ है, A-C माइनस ऑफ। अगर मैं ये नेगेटिव को अंदर कर दूं तो कोई बात है, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे प्लस करके B-A कर दिया, यहाँ पर C-A लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक और टर्म था B का, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से B-A कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से A-C या C-A है, तो कॉमन तो ले सकते हैं, बट ये हो जाएगा B-C, है या नहीं, वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या ओवरऑल बन रहा है, A-C, B-A और B-C। कोई ऑप्शन है, A-C, B-A। देखो ये वाला है, कैसे, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर लो। देखो यहाँ पे B-A लिखा हुआ है ना, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं A-B।
यहाँ लिखा हुआ है सी माइनस ए, तो यहाँ से एक नेगेटिव निकाले थे तो इसके नेगेटिव यहाँ डाल दो, तो सी माइनस ए यहाँ आ गया। और ये लिखा हुआ है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी यहाँ आ गया। चेंजिंग हल्का हल्का चेंज किया गया, देखो किया क्या गया, यहाँ से नेगेटिव निकाल के यहाँ पुट कर दो तो वही पूरा आ गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करो। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसके जैसा ही है ये वाला। थोड़ा बहुत इसमें सोचना होगा, करो। सिंपल डिटरमिनेंट ओपन करो यहाँ पर, ए बी सी माइनस वन, फिर ये हट जाएगा तो सी प्लस वन, फिर वहाँ पर प्लस वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वन माइनस बी। ठीक है, और बोला गया ये पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा है, तो इसे ज़रा लिखो, ए बी सी माइनस ए माइनस सी माइनस वन प्लस वन माइनस बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, हाँ ये ज़ीरो हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, आगे ए बी सी इज़ ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी। अब ये तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, यहाँ पर रिलेशन बन नहीं रहा है, तब क्या करेंगे? इसमें एक तरीका होता है ए एम जी एम इनइक्वालिटी लगाने का। ए एम जी एम इनइक्वालिटी, ए एम जी एम इनइक्वालिटी बोलते हैं अगर हमारे पास दो टर्म है ए और बी, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा और जियोमेट्रिक मीन क्या होगा? जियोमेट्रिक मीन होता है ए बी, जितने भी नंबर्स है दो डिजिट है ना यहाँ पे, तो उनका पावर 1/2 कर देना है। अगर तीन होता तो ए प्लस बी प्लस सी करते, ठीक है। डिवाइड बाई 3 करना होता, ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी टू द पावर 1/3 कर देते हैं। ठीक है, तो तीन डिजिट है तो हम लोग ये यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, ए बी सी 1/3 और ये 3, तो इसे यहाँ पुट कर देंगे। करके बताओ क्या आएगा आगे। अगर यहाँ पुट करोगे ए बी सी ग्रेटर देन, वहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी टू द पावर 1/3। अब ज़रा ध्यान से क्वेश्चन में देखो, सब जगह ए बी सी बोला गया है, तो मैं ए बी सी को एक्स मान लेता हूँ, तो ए बी सी टू द पावर 1/3 क्या हो जाएगा, या फिर इसको मैं एक्स मान लेता हूँ तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। बेटर, ये एक्स मान लिए तो ये एक्स क्यूब हो गया ये। अब ज़रा यहाँ पुट कर लो, एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, आगे बताओ। यहाँ पर ना यहाँ पर आ जाएगा 1 सी -1 आना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा +2। क्यों, देखो हुआ क्या, यहाँ पर +1 -1 आना चाहिए था, तो -1 -1 +1 2 हो गया, तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा 2 आएगा, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 2 आएगा, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 2 आएगा, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 2 आएगा। अब आगे सॉल्व करो, ये इनइक्वालिटी बन गया यहाँ पर, x³ -3x +2 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करके बताओ क्या क्या आएगा, इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं। ऐसे ही खुद से पुट कर सकते हो कौन कौन से इसे नंबर सेटिस्फाई करेंगे। पहले x का वैल्यू 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, तो 1 पुट करो, या पहले 0 पुट करो तो नहीं आ रहा है, 1 पुट करो, तो यहाँ 1 यहाँ 1 -3, हाँ 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक रूट हो गया -1। अब इसे और फैक्टर में तोड़ना होगा, और बताओ और क्या आएगा। 2 पुट करके देखो, 2 में क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 -6 +2, नहीं हो रहा है, तो एक बार -1 पुट करो और एक बार -2 पुट करो,
-1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 और 3, तब भी नहीं करेगा क्योंकि 3 + 2 5 और यहाँ पे वो -1 नहीं कर रहा है। -2 पुट करो, -2 पुट करेंगे तो -8 + 6 + 2, हाँ -2 कर रहा है इसमें, तो एक रूट हो गया -2। तीसरा रूट निकालना होगा, तीसरा रूट निकालो। क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक के 3 रूट्स आएंगे यहाँ पे, तीनों निकालो। तीसरा निकालो यहाँ से, या फिर लॉन्ग डिवीजन कर लो, नहीं हो रहा है तो लॉन्ग डिवीजन निकाल दो यहाँ से। जल्दी जल्दी रूट बताओ क्या आएगा। लॉन्ग डिवीजन कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो लॉन्ग डिवीजन आता है। देखो लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं हम लोग, पहले x³ - 3x + 2 को डिवाइड करेंगे इस टर्म से। ये टर्म क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके बताओ ये टर्म क्या लिखा हुआ है, x² - x - 2 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसे इससे डिवाइड करना होगा, x² - x - 2। ये पहला, ये बहुत पुराना टॉपिक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ही आना चाहिए। 3x + 2, सिंपल, अब डिवाइड करो, बताओ। पहले x लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x³ - x² - 2x, ठीक है। सब्ट्रैक्ट प्लस प्लस, ये कट गया, ये यहाँ जाएगा तो क्या बच गया, x² और x आगे, और +2 भी तो है आगे। अब देखो ये टर्म पूरा सेम लिखा हुआ है तो +1 लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, x² - x + 2 माइनस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, तो इसका फैक्टर क्या आ गया, x+1 आ गया, x+1 1 आ गया, ठीक है यहाँ पे। तो इसके ये 3 रूट्स आ गए यहाँ पे। अब 3 रूट्स में से बताओ कौन कौन सेटिस्फाई करेंगे, मतलब जो कंडीशन है यहाँ पे इसे कौन कौन फुलफिल करेगा। -x² - 2x माइनस प्लस माइनस प्लस -x + 2, ठीक है ये बात। यहाँ पर 1 हम लोगों ने पहले क्या पुट किया था, 1, तो 1 पुट किया तो x - 1, ठीक है। +2 पुट किया था ना यहाँ पे, -2, तो +2 हो गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। आगे बताओ, सारी चीज़ सही है यहाँ पे। इसे अब सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, हमारे पास वैल्यू क्या था, या तो ये हो सकता है, इसे हम लोग सॉल्व करना होगा वे वी कप से। पहला -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, ठीक है, प्लस माइनस इस तरह से, ठीक है। बट ये जो लिखा हुआ है, हमारे पास x हम लोगों ने क्या माना था, ABC⁻1/3 माना था ना, ये माना था। तो जब ये माना था तो हमें क्या देखना है कि इन तीनों में से कौन सा टर्म पॉजिटिव है, कौन सा टर्म पॉजिटिव है। एक तो ये 1 वाला है, एक -2 से -1 के बीच वाला है ना। तो एक एक करके वैल्यूज उठाते हैं और फिर चेक कर लेंगे। पहला अगर मैं बोलूँ कि x - 2 x+2 > 0 हो गया, ठीक है, पहले मैंने ये पिक किया, तो ये पिक करेंगे तो एक x का वैल्यू क्या है, ABC⁻1/3, 2 उधर जाएगा तो -2 हो गया। अब इस दोनों तरफ क्यूबिक करना होगा क्योंकि यहाँ पे रिलेशन में क्या पूछे गए हैं, ABC पूछा गया है ना, तो दोनों तरफ क्यूब करने होंगे हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा ABC क्यूब करो तो -8 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसा रिलेशन है, दो हैं देखो यहाँ पे, एक लेस देन वाला भी है, एक ग्रेटर देन वाला भी है। पहला तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, दूसरा भी चेक करना, ये वाला भी चेक करो, ये वाला भी चेक करो, ठीक है। जब ये वाला करोगे तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका ये हो सकता है और ये, तो दोनों में से कोई भी एक टिक कर देना, ठीक है। 2 आंसर हो गए इसके, क्लियर है। -1 नहीं दिया था यहाँ पे, -1 होता तो वो भी हो जाता एक, इसकी वजह से जो आता, नहीं एडवांस का नहीं है ये वाला करो,
2022 का क्वेश्चन है ये। इसे सॉल्व करो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा गया है। दिखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है। अगर इसे ठीक से लिखो तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं ए एक्स को, टर्म रिपीट हो रहे हैं, चलो ठीक है, ए टू एक्स, ए माइनस टू एक्स, प्लस क्या लिखूँ यहाँ पर, टू टाइम्स ऑफ ए एक्स, ए माइनस एक्स, तो ये क्लब होकर क्या 1 हो जाएगा। तो मैं हटा देता हूँ। वैसे ही सब में लिखना होगा, ए टू आई, ए माइनस टू आई प्लस टू, फिर z का टर्म हो जाएगा ए टू जेड प्लस ए माइनस टू जेड प्लस टू, ठीक है। सेकेंड वाला फिल करेंगे, ए टू एक्स प्लस ए माइनस टू एक्स माइनस टू, माइनस टू क्यों आ रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर भी -2, और लास्ट में 1 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि रो में हम लोग कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं, जैसे हम लोग पिछले वाला क्वेश्चन में क्या देखा था, रो वन को रो टू सब्ट्रैक्ट किया था ना, वैसे कॉलम को भी कर सकते हैं। अगर मैं इस कॉलम को इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तब क्या होगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, मैं एक करके दिखाता हूँ। देखो ए टू एक्स प्लस ए माइनस टू एक्स प्लस टू, ये जो रो कॉलम है, ये वाला कॉलम को, इस कॉलम को यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस ऑफ ए टू एक्स प्लस ए माइनस टू एक्स माइनस टू। मैं सिर्फ पहला वाला टर्म दिखा रहा हूँ, ये वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, ये कट गया, ये वाला भी कट गया, क्या बचा, 4 बच गया। तो जैसे ऊपर वाले में 4 आया, सब सिमेट्री जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा। ये रो में कोई, ये कॉलम में कोई चेंज किया मैंने नहीं, तो ये कॉलम वैसे ही कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पर भी कॉपी कर लेना, ठीक है, 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट से कॉमन कैसे लेते हैं, या तो किसी भी एक रो से कॉलम लेंगे, या किसी किसी भी एक, किसी भी एक कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, किसी भी एक रो से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ इस कॉलम से कॉमन ले 4, इस कॉलम से 4 अगर कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, 1 1 1, ये टर्म को वापस कॉपी कर देना, और ये भी 1 1 1। अगर कभी भी दो कॉलम या दो रो सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यूज का क्या होता है, अगर कभी भी दो कॉलम्स या दो रोज सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आया, 0 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। दिखने में बड़ा था बट आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। कैसे किया गया, ऑपरेशन पहले लगाया, 4 कॉमन लिया बाहर में, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, तो 4 इंटू 0 0 हो गया। क्लियर है, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। ट्राई करो। हाँ, सी कैसे सॉल्व हो गया, करो करो। एक मिनट है।
हुआ, सॉल्व हुआ। चलो करके देखते हैं। ठीक है, देखो करना कैसे है। पहले इसे ओपन कर लो, ए स्क्वायर, देखो ध्यान से, कॉस एन प्लस वन थीटा इंटू साइन एन प्लस टू थीटा, नेगेटिव ऑफ कॉस एन प्लस टू थीटा साइन एन प्लस वन थीटा। मैंने पहला टर्म लिखा, कुछ दिख रहा है ये फॉर्मूला किसी में? साइन ए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है या नहीं है? तो एक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा इसको कंपेयर करने पर? क्या ए का वैल्यू एन प्लस टू थीटा है? बी का वैल्यू क्या है? एन प्लस वन थीटा। देखो दिखेगा कैसे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो इसे लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। तो लिख के दिखाएं, साइन ए का वैल्यू ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, एन थीटा प्लस टू थीटा, एन थीटा प्लस थीटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये गया तो सिर्फ थीटा बचेगा, तो यहाँ थीटा बच गया। तो ये पूरा हटा दें तो क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन थीटा। नेक्स्ट इस वाले टर्म को ओपन करो, ए, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कॉस एन थीटा साइन एन प्लस टू थीटा माइनस ऑफ कॉस एन प्लस टू थीटा साइन एन थीटा। अब देखो अब कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सेम फॉर्मूला। अब क्या बचेगा, करो, ए का वैल्यू क्या मानोगे, एन प्लस टू इंटू थीटा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन थीटा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ टू थीटा बचेगा, है या नहीं? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला, ये वाला, वन, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कॉस एन थीटा साइन एन प्लस वन थीटा माइनस ऑफ कॉस एन प्लस वन थीटा इंटू साइन एन थीटा। अब बताओ अब क्या आएगा यहाँ पर से, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्या आएगा वैल्यू, एन प्लस वन थीटा, बी का वैल्यू एन थीटा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करो, फिर से सेम फॉर्मूला फिर से आ गया यहाँ पर से, तो ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा थीटा, तो ये पूरा हट जाएगा, हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। तो इन सब का समेशन करना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ए स्क्वायर साइन थीटा, फिर ये जो टर्म होता है ना यहाँ नेगेटिव भी होता है यहाँ पर, तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, माइनस ए साइन टू थीटा, फिर साइन थीटा। ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है ये किससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब वो टर्म इसमें नहीं है, कौन सा टर्म इसमें नहीं है, यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल थे, ए था, थीटा था और एन था, यहाँ पर ए थीटा और एन में से कौन सा नहीं है, एन नहीं है, तो ये एन से इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन। ठीक है, क्लियर है? ये वाला करो, ये वाला करो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, पहले क्वेश्चन देखो ये बोल क्या रहा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब सॉल्यूशन ऐसा बोला जाए नॉन जीरो सॉल्यूशन,
इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो ज़ीरो। अब डिटर्मिनेंट बनाओगे कैसे? एक्स का जितना भी कोफिशिएंट है यहाँ लिखो, वाई का कोफिशिएंट यहाँ लिखो, जेड का कोफिशिएंट यहाँ लिखो, इन सब का डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो कर दो। इतना ही करना है, करो। एक्स का को पहला वन वन, दूसरा में के, तीसरा में वन, फिर यहाँ पर माइनस के, माइनस वन वन, और लास्ट वाला में माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन। बस अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ज़ीरो कर दो। कितना आया? वन, वन प्लस वन, के माइनस के प्लस वन, माइनस वन के प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या हो जाएगा? टू माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस के प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ से माइनस वन आएगा यहाँ पर। तो के स्क्वायर का वैल्यू वन आ गया, तो के का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस वन। तो इसका आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, दो वैल्यूज आ गए, वन माइनस वन। तो पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा था वो, पॉसिबल वैल्यूज दो आ गए। ये तो आसान था, ये तो आसान था। बस ये पता होना चाहिए था ये वाला बात, जो डिटरमिनेंट जीरो होता है। ठीक है, आगे और भी ऐसे क्वेश्चन है। हुआ? कॉपी हो गया? ये वाला ट्राई करो, बड़ा है। पता नहीं, देखना होगा। नहीं 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 नहीं, लिखा हुआ तो है, 2020 लिखा हुआ है। शॉर्ट ट्रिक, अगर कॉमन होता तो कॉमन ले सकते थे, अगर टर्म्स कॉमन होते तो कॉमन ले सकते थे, बट यहाँ नहीं है, इससे पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। तो जिसका स्पीड है वही कर पाएगा। तो पता है ऐसे क्वेश्चन को बनाने भी नहीं होते हैं पेपर में, छोड़ कर आगे बढ़ा जाता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, 7-8 मिनट इसी में लग जाएंगे। जैसे ये सब क्वेश्चन जो है, इन सब में तुरंत आंसर आ जाएगा, तो ये पॉइंट देने के लिए होते हैं, और ये टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं, तो इन्हें छोड़ के आगे बढ़ा जाता है। प्रॉपर्टीज लगाओगे तब भी टाइम लगेगा, सारे क्वेश्चन थोड़ी बनाने होते हैं। 70 में तो CS मिल जाएगा। हाँ, अब तो 100 का है। 60 पे, 40 का मुझे लग रहा है ना। नहीं नहीं, 30-30, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 40 मैथ्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा आएगा, ऐसे तो कोई पैटर्न अभी दिया नहीं है ना। चलो ठीक है, बनाओ, ये बनाओ। ठीक है, चलो बनाओ। इसे थोड़ा सा ओपन करो जल्दी से। केमिस्ट्री में थ्योरी देगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल लाएंगे। पूरा थ्योरी भी ऐसा आता है, पूरा ऑर्गेनिक तो थ्योरी है, ए इनऑर्गेनिक थ्योरी है। हम्म, करो, 1 मिनट है।
2 मिनट ले लो। कोई भी एक मैट्रिक्स, कोई भी एक डिटरमिनेंट को ओपन कर लो, पहले मुझे करके बताओ क्या आ रहा है। नहीं नहीं, अलग से है, फिजिक्स टीचर आएंगे। हम्म। हुआ? हुआ नहीं होगा। करो करो, ट्राई करो। करें? देखो, पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, छोटा वाला जो है, लैम्डा सी माइनस बी माइनस सी लैम्डा ए बी माइनस ए लैम्डा। ठीक है, डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सी, ये कॉलम ये रो हट जाएगा, तो माइनस सी लैम्डा, ठीक है, माइनस ए बी। थर्ड वाला में माइनस बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी माइनस बी लैम्डा। ठीक है, लैम्डा को सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा क्यूब प्लस ए लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर लैम्डा प्लस ए बी सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर लैम्डा। ये हो गया। कुछ टर्म कट रहा है, ये वाला कट जाएगा। क्या बच गया, लैम्डा क्यूब प्लस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा प्लस बी स्क्वायर लैम्डा। कुछ कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर नहीं जाएगा, लैम्डा ही है, यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, तो लैम्डा कॉमन ले लो, लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, कम से कम एक लैम्डा तो होना ही चाहिए सभी में, तो एक लैम्डा होना है, इसमें भी इसमें भी, ये सब में एक ही जैसे टर्म लिखे हुए हैं। ठीक है,
अब हम लोग इसे इसे करेंगे ओपन में, ठीक है। कॉपी होगा क्या? ठीक है, टर्म्स बताना ज़रा। ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे ए बी प्लस सी लैम्डा, सी ए माइनस बी लैम्डा, ए बी माइनस सी लैम्डा, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, बी सी प्लस ए लैम्डा, ए सी माइनस बी लैम्डा, बी सी माइनस ए लैम्डा, सी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब सही है, चेक कर लो एक बार। अब ये जो कॉलम है, ये कॉलम, ये कॉलम, सबको एक में ऐड कर लो। जैसे कॉलम वन में हम लोग क्या करेंगे, सबको कुछ ना कुछ टर्म से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे ताकि हम लोग कुछ कॉमन बाहर निकाल सकें, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर जैसे कि पिछले वाले टर्म्स, ये वाले क्वेश्चन में देखो तो लैम्डा स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर तीनों आया था। अगर मैं किसी तरह से यहाँ पर भी वही जनरेट कर दूँ, यहाँ पर किसी एक टर्म में, तो मैं पूरा कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं मान लो कि कॉलम वन जो है ये वाला, कॉलम वन में मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, क्या, अगर ये वाला टर्म को मैं इसमें ऐड कर दूँ, ठीक है, ये वाले टर्म को इसमें ऐड कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, C2 प्लस C3, मतलब इन दोनों को ऐड करके इसमें भी ऐड कर देंगे, तो बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस ए बी माइनस सी लैम्डा प्लस सी ए माइनस बी लैम्डा। हाँ, क्या हुआ, ठीक है यहाँ पे, ये टर्म ठीक है यहाँ तक। अब इसमें भी सेम काम करना होगा, इसमें भी सेम काम करना होगा, करो सब में करो। ए बी माइनस सी लैम्डा प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए लैम्डा। लास्ट वाले में क्या होगा, ए सी प्लस बी लैम्डा प्लस बी सी माइनस सी ए लैम्डा प्लस सी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। और जितने भी टर्म्स हैं बाकी सब सबको सब वैसे ही लिखना होगा हमें, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है वहाँ पे, ये टर्म सेम, ठीक है। क्या ये सब टर्म, ये सारे टर्म्स एक जैसे लिखे हुए हैं? नहीं ना, अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो कुछ और भी चेंजिंग करना होगा। अब बताओ और क्या चेंज कर सकते हैं इसमें, हम लोग को किसी भी तरह से लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बाहर निकालना है, ठीक है, ये टर्म को बाहर निकालना है हम लोग को। कैसे निकाला जाएगा बताओ, अब इनमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं क्या, ये रो में आपस में कहीं पर किसी को ऐड कर दिया। अब जैसे ये वाले टर्म को इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करोगे या इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कुछ ऐसा ऑपरेशन बताओ जो कर सकते हैं हम लोग, देख कर बताओ, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है क्या, डिफ़िकल्ट हो गया ये, डिफ़िकल्ट हो गया है। चलो ठीक है, ये वाला ट्राई कर लो अभी। जैसे देखो यहाँ पर ए बी है, यहाँ सी सी, ये देखो सारे टर्म्स यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम जैसे एक जैसे ही हैं, बस हल्का फुल्का चेंजिंग किया हुआ है यहाँ पे, हल्का फुल्का चेंजिंग है। थोड़ा सोच के बताओ क्या कर सकते हो यहाँ पे, हमें ये बनाना है क्योंकि आंसर में भी वही पूछा गया है, सब में पूछा भी वही गया है। और अगर हम लोग ये बना लेते हैं ये वाला टर्म इसमें से, तो वो कॉमन निकाल लेंगे बाहर में, तो बस कोई कैसे भी करके वो टर्म यहाँ बना लो। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये कट जाएगा, मगर ये नेगेटिव में लिखना पड़ेगा फिर, ये वाला टर्म फिर बच जाएगा, ये वाला टर्म है ना, ये टर्म बच जाएगा यहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा है इसका, करो। या तो एक ऑप्शन है इसे डायरेक्ट ओपन कर दो, ठीक है, डायरेक्ट ओपन करोगे तो बहुत देर लग जाएगा, करना पड़ेगा ऑपरेशंस, थोड़े से सोच सोच के लगाने होंगे यहाँ पे, लगाओ ट्राई करो यहाँ पे।
फिर से 2 मिनट ले लो, सिर्फ ऑपरेशन सोचना है यहाँ पे।
अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, चेंजिंग था, अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वैसे लिखा हुआ क्या था, ये हम लोग ने एक्सपैंड किया था ना, इसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड किया था। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का, बीच में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कहाँ है, ये इस तरह से सब्ट्रैक्ट, तब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, अल्फ़ा माइनस वन, बीटा माइनस वन, बीटा प्लस वन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, अल्फ़ा माइनस वन, अल्फ़ा प्लस वन, और यहाँ से बीटा माइनस वन। ठीक है, अभी ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजिंग ना, स्क्वायरिंग किया गया यहाँ से, इनको कॉमन लिया गया, इनको कॉमन लिया गया, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होगा। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, अल्फ़ा माइनस वन, बीटा माइनस वन कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, बीटा प्लस वन, यहाँ पे क्या बच गया, अल्फ़ा प्लस वन, बीटा प्लस वन माइनस अल्फ़ा माइनस वन, ये टर्म कटा, बीटा माइनस अल्फ़ा, यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा माइनस वन, और यहाँ से बीटा माइनस वन, ये तो आ गया। बट ये हम लोग ने इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला है, इसके बाहर में स्क्वायर भी था, तो उसका स्क्वायर करना होगा, सब पे स्क्वायर करना होगा। तो अल्फ़ा माइनस वन, बीटा माइनस वन, बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर। अब इसे और इसे कंपेयर करके बताओ कि सामने डेल्टा का वैल्यू क्या हो सकता है, टू कैसे होगा। अगर कंपेयर करो अल्फ़ा माइन, ये दिख नहीं रहा होगा, अगर इसे कंपेयर किया जाए अल्फ़ा माइनस वन, बीटा माइनस वन, और बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, इन दोनों कंपेयर करो, टर्म सेम लिखे हुए हैं, देखो वन माइनस अल्फ़ा लिखो या अल्फ़ा माइनस वन लिखो, एक ही बात होता है। ठीक है, स्क्वायर के मामले में। ठीक है, तो ज़रा बताओ, कंपेयर करके बताओ डेल्टा का वैल्यू क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन। क्लियर है, नहीं आया, यहाँ पर क्वेश्चन में गलती था, मोस्ट ऑफ दी, मुझे लग रहा है कि गलती ही टाइप किया है किसी ने। ये वाला करो, ये वाला करो, इसमें भी मिनिमम निकालनी है। हाँ। देखो इसमें करना क्या है, पहले डिटरमिनेंट निकाल लो, बोला गया है डेल्टा ऑफ ए, डेल मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, निकालते हैं पहले। कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं, छोड़ो, छोटा ही है, निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर प्लस वन इंटू टू, ठीक है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर, माइनस बी, टू बी, माइनस बी, प्लस वन, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक कुछ कट रहा है, टू, टू बी स्क्वायर प्लस टू माइनस बी स्क्वायर माइनस टू, ये तो कट जाएगा ना, हाँ ये तो हो रहा है, तो b माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर ये कट गया, वन आ गया, माइनस वन आ गया। यहाँ से देखो, टू बी स्क्वायर प्लस टू, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टू बी स्क्वायर प्लस फोर माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, तो ये बी स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, ये अब यहाँ पर क्या करना है, इस ये जो पूरा डेल्टा ऑफ ए आया, डेल्टा ऑफ ए का वैल्यू ये आया, डिवाइड बाई बी करना है, तो यहाँ पर भी बी करना होगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस थ्री बाई बी, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये, अरे ये इधर में कट गया ना, तो बी स्क्वायर तो आ गया, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे मिनिमम वैल्यू, अब ए एम जी एम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखो दो नंबर हैं,
तो b प्लस 3/b, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये आ गया am ग्रेटर देन इक्वल टू b इंटू 3/b और इसका पावर 1/2, b प्लस 3/b ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पूरा करके कितना हो जाएगा, b से b गया, √3 गया और 2√3, तो ये पूरा टर्म का मिनिमम वैल्यू कितना है, 2√3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये क्लियर है या नहीं। ये बस सोचना होता है, ये वाला पार्ट ये सब में आ जाता है कहीं ना कहीं, जहाँ भी मिनिमम वैल्यू बात करते हैं ना, तो AMGM वहाँ यूज़ होता है। ये कॉपी कर लो यहाँ से, किसके पास से, इसके पास से, इसके पास से देखो, ये टर्म लिखा मैंने, ये माइनस ये कितना हो गया, b² इंटू 2, 2b², 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पर जो था वो मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद ये सॉल्व करने पर कितना आया, ये यहाँ से गया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, b² प्लस 3, बट क्वेश्चन में ये हमारे पास क्या आया, डेल्टा ऑफ a आया ना, बट डिवाइड बाई b भी कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी b से डिवाइड करो, यहाँ पर भी b से डिवाइड कर दो। तो जब b से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेट डिवाइड करो, ये इधर जाएगा तो सिर्फ b और यहाँ जाएगा तो 3/b। अब यहाँ पर AMGM लगा लो, ठीक है, AMGM इनइक्वालिटी है ये, AMGM इनइक्वालिटी। इसमें और भी होता है, HM भी होता है, इसमें एक और भी होता है, RMS भी होता है, बट ये सब पूछते नहीं है, ये सब पूछते नहीं है, ठीक है। मोस्टली ये दोनों काम आता है, AMGM। कॉपी कर रहे हो या हो गया, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बस हमें एक रिलेशन बना के दिखाना है। हाँ, कंसिस्टेंट बोला है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और तो और x, y और z तीनों 0 हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये तीनों 0 हो गए तो इनका एक सॉल्यूशन तो हमें मिल जाएगा। अगर ये 0 नहीं होता है और ये तीनों 0 हो गए तो हमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो है ओरिजिन पर। तो इन तीनों में से किसी भी एक को 0 कर दो, किसी भी एक को 0 कर दो तुम्हारे मन के हिसाब से, करो, सॉल्व तो करना होगा। किसी भी डेल्टा, ये लिखने आता है, ये डेल्टा x नहीं आता, देखो पहले x वाले टर्म को जहाँ जहाँ x हम लोग फिल करते हैं उसे खाली छोड़ दो, ठीक है, y और z वाले कोफिशिएंट से फिल करो, -4 3 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 -5 -9। अभी जो x का जगह छोड़े थे वहाँ पे जो कांस्टेंट वाले लिखे हुए हैं ये, इन्हें फिल कर लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा g h और k इक्वल टू 0। अब ज़रा इन सब का निकाल दो, ये डिटरमिनेंट आ गया, इसे निकालो तो क्या आ जाएगा, निकालते हैं, g -27 प्लस 25 प्लस ऑफ 4 -9h प्लस 5k। लास्ट वाला बताओ क्या आएगा, 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 5h -3k इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो, देखो एक रिलेशन बनता हुआ दिख भी रहा है या नहीं, -4 3 5 7 -5 -9, तो 27 25 प्लस 4 -9h प्लस 5k, यहाँ पर 7 5h -3k। इसे सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा, यहाँ से कितना आ रहा है -2g, यहाँ से कितना आ रहा है -36h प्लस 20k, यहाँ से कितना आ रहा है +35h -21k इक्वल टू 0। आगे ये h है और ये h है, तो ये हो जाएगा -h -2g, ये 20 है ये 21 है, तो ये हो जाएगा माइनस का k इक्वल टू 0। तो कौन सा रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, इसे सबको पॉजिटिव में करके लिख लो, 2g प्लस h प्लस k इक्वल टू 0। तुम सेम वैल्यू
यहाँ पर भी कंसिडर करके निकाल सकते हो, यहाँ पर भी करके निकाल सकते हो, तीनों में निकाल सकते हो। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों में कर सकते हो। ये डेल्टा एक्स निकाला ना हम लोग ने, तो एक्स के कोफिशिएंट की जगह सारे ये वाले टर्म हम लोग ने रख दिया। डेल्टा वाई निकालते तो क्या होता, वाई का छोड़कर इन सारे वैल्यूज़ वाई में रख देते हैं, ठीक है। जेड में, तीनों में करते सेम आंसर आता है। तो कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, नहीं ये आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है। ये वाला करो। करो ये वाला करो। हिंट दे, ये एक नंबर लिखा हुआ है 3 डिजिट नंबर, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं a इंटू 100 प्लस 51, b इंटू 100 प्लस 41। 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 100 प्लेस पर है, b जो है वो 100 प्लेस पर है इसलिए। फिर c इंटू 100 प्लस 31, और इनमें ऐसे डिटर्मिनेंट बना लो। देखो कैसे बनाओगे, पहला डिजिट क्या है, 5 5 4 3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 100a प्लस 51। फिर क्या लिख सकते हैं 100b प्लस 41। इसमें क्या लिख सकते हैं 100c प्लस 31, ठीक है। फिर लिखेंगे a b c। मैट्रिक्स एडिशन आता है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एडिशन कैसे करते हैं, जब भी दो रोज सेम होते हैं तो हम लोग थर्ड रो को ऐड कर सकते हैं, तो उससे अलग भी कर सकते हैं। तो जब इसे अलग किया जाएगा तो 5 4 3 100a 100b और 100c a b c प्लस a b c 51 41 31 a b c। यहाँ पर 5 4 3, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से अगर 100 कॉमन ले लो तब क्या हो जाएगा, 100 सबसे कॉमन हो गया, ए बी सी, दो रो दो कॉलम दो रोज सेम है ना, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है 0 हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ ऑपरेशंस करके सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चेंज करते हैं, अगर मैं ये वाला रो को इसको 10 से मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या होगा, मतलब इससे पहले 10 सब्ट्रैक्ट कर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला रो तो वैसे ही रहेगा। हम लोग ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, रो टू में 10 टाइम्स ऑफ R1 करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका 10 टाइम्स करो, 50 50 माइनस 51, यहाँ पर -1 आएगा। R2 में हम लोग R1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 41 में 10 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट करना है 1, यहाँ पर भी 1, और लास्ट में A B C। अब इसे ओपन कर लो, ठीक है। थोड़ा हम लोग और भी कर सकते हैं, हो सकता है इसे सब्ट्रैक्ट कर लें, तब ये 0 ये भी 0 हो जाएगा। इतना नहीं करते हैं, इसे बस ओपन कर लो। अब ओपन करो, क्या हो जाएगा 5C माइनस बी, फिर हो जाएगा -4 C माइनस ए प्लस 3 B माइनस ए, और ये ओवरऑल क्या दिया हुआ है, देखो 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो करते हैं 5C माइनस 5B माइनस 4C प्लस 4A प्लस 3B माइनस 3A इक्वल टू 0। C यहाँ पर है, C यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा 9C। B यहाँ पर है और B यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा प्लस, ओ अच्छा C यहाँ पर B है और यहाँ पर B है, तो माइनस का 2B यहाँ पर है और यहाँ पर है ना। अच्छा A यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा प्लस का A इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं A प्लस सी इज इक्वल्स टू 2B। तो ये क्या बना रहा है, ये किसका कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे, AP का कंडीशन क्या होता है, अगर 3 नंबर A B C AP में लिखे हुए हैं तो इसका कंडीशन क्या होता है, वही बात है B इज इक्वल्स टू A प्लस सी बाई 2, 2 को यहाँ से हटा के यहाँ कर दो, तो वही लिखा हुआ है। तो ABC किस में, ये AP में है। GP का कंडीशन क्या होता है,
जीपी का कंडीशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी, ये जीपी का कंडीशन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसानी है। ठीक है, ये वाला कुछ कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ट्राई करने के लिए छोड़ा हूँ मैं, इसे मत बनाना। ठीक है, ये सब ट्राई कर सकते हो, ये सब होमवर्क के लिए है। ठीक है, ये सब होमवर्क क्वेश्चन है, नेक्स्ट डे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं।